इंसान काफ़ी समय से पृथ्वी पर रहता हुआ आ रहा है और काफ़ी पुराने दिनों से इंसान और धरती का एक अद्भुत संबंध बन चुका है, क्योंकि हमें प्रकृति ने सोचने व समझने की शक्ति दी है। तो कई बार हम हमारे इस अनंत ब्रह्मांड को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हमें कई अद्भुत व अनोखी वस्तुएं के बारे में जानने को मिलता है, जैसे कि ब्लैक होल। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये ब्रह्मांड की एक लौती ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पृथ्वी का हर इंसान जानना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बात आती है कि क्या हम ब्लैक होल के बारे में हर एक बात को जानते हैं? मेरे हिसाब से शायद नहीं, कम से कम अभी तक तो नहीं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ब्लैक होल से जुड़ी एक दिलचस्प व रोचक विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा। क्योंकि ये विषय ब्लैक होल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक रहिएगा ताकि आपको ये दिलचस्प अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले अगर आप लोगों को ब्लैक होल के बारे में कोई भी जानकारी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ब्लैक होल को हमसे काफ़ी दूर समझ रहे थे। हमें लगता था कि ब्लैक होल हमसे काफ़ी दूर मौजूद है, तो हमें इसके बारे में उतना ही नहीं सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के पास मौजूद सबसे करीबी ब्लैक होल को ढूंढ निकाला है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि इस ब्लैक होल ने पहले से ही कई सितारों को निगल चुका है। दरअसल बात ये है कि इस ब्लैक होल के द्वारा कुछ ऐसे सितारे ब्रह्मांड से गायब हो चुके हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को खुद कुछ पता नहीं था। गैलेक्सी NGC 7392 नाम के आकाशगंगा के अंदर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को खोजा गया था, जिसने कि अपने आसपास मौजूद एक बड़े से तारामंडल को अपने अंदर में समा लिया है। दोस्तों, इस घटना को वैज्ञानिकों ने टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट का नाम दिया है और इसका पुष्टिकरण वैज्ञानिकों ने साल 2014 में ही कर दिया था। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि TDE या फिर टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट ब्रह्मांड में घटने वाले एक बेहद ही दुर्लभ घटनाओं में से एक है। इस घटना के कारण एक सुपर मैसिव ब्लैक होल अपने पास मौजूद हर एक सितारे को निगल जाता है और इसी कारण से उसके आसपास के इलाकों में हलचल शुरू होने लगती है। सरल भाषा में कहूँ तो ये घटना ब्रह्मांड में महाविनाश की घटना है, जिसमें ब्लैक होल के अंदर हर एक चीज़ समाने लगती है। ऐसे में इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 13 करोड़ लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। आप लोगों को बता दूं कि ये पृथ्वी से सबसे करीबी सितारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी से 35 टाइम ज़्यादा दूर मौजूद है। इसके अलावा एक रोचक बात यह है कि TDE जैसे घटनाएं वैज्ञानिकों को बेहद ही कम देखने को मिलती है। अब तक इस तरह की घटनाएं सिर्फ 100 ही देखने को मिली है। तो अब आप समझ सकते हैं कि TDE असल में कितने दुर्लभ होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये घटना पृथ्वी के पास चौथी TDE घटना है। इससे पहले जो TDE घटना पृथ्वी के पास घटित हुई थी वो इस बार की घटना से काफ़ी ज़्यादा दूर हुई थी। तो ये भी एक चिंता वाली बात है कि
आखिर धीरे धीरे क्यों इस तरह की घटनाएं पृथ्वी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अगर इस तरह के घटनाएं होते रहे तो एक दिन क्या पता पृथ्वी भी इसके प्रभाव में आ जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कभी पृथ्वी भी एक बड़े से सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर समा जाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे इस घटना के बारे में वैज्ञानिक इंफ्रारेड कैमरा से डिटेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले वैज्ञानिकों ने जितने भी टीडीई घटनाओं के बारे में पता लगाया था वो सब एक्स-रे और यूवी के स्पेक्ट्रम के अंदर आते थे, परंतु ये टीडीई इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम में नज़र आई है। हालांकि इसकी ये भी वजह हो सकती है कि वैज्ञानिक आजकल ज़्यादातर इंफ्रारेड वाले उपकरण भी इस्तेमाल करने लगे हैं, और ख़ास बात तो ये है कि इंफ्रारेड में हमें कई गजब की चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। आज की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक बात तो तय है कि हमारे उपकरण इतने सक्षम नहीं है कि ब्रह्मांड के बेहद ही खतरनाक चीज़ों के बारे में पता लगा पाए। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आज भी ब्रह्मांड में टीडीई जैसी बेहद ही डरावनी घटनाएं घटित हो रहे हैं जिसको हम चाह कर भी देख नहीं पाते। हालांकि अब वैज्ञानिक इंफ्रारेड के जरिए इन घटनाओं के बारे में और भी ज़्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि इंफ्रारेड कैमरों के जरिए वैज्ञानिक ब्लैक होल और उसके आसपास में मौजूद सितारों की बारीकी से तस्वीर खींच सकते हैं, जो कि आज से पहले कभी मुमकिन नहीं हो पाता था। खैर, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस टीडीई को वैज्ञानिकों ने नियोवाइस स्पेस टेलीस्कोप के जरिए खोजा था। हालांकि इसमें कई अलग अलग दूरबीनों का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मूल रूप से नियोवाइस दूरबीन ही इसमें यूज़ की गई थी। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने टीईडी और इंफ्रारेड के बीच मौजूद रिश्तों के बारे में भी पता लगा लिया है। इससे पहले टीईडी आमतौर पर हरे रंग के आकाशगंगाओं में दिखाई देते थे, लेकिन आजकल ये ज़्यादा एक्टिव नीले आकाशगंगाओं में देखे जा रहे हैं। इसमें ये रोचक बात है कि एक भी टीडीई लाल रंग की आकाशगंगाओं में देखने को नहीं मिला है। खैर, NGC 7392 में मौजूद ब्लैक होल इस दर्द से नए सितारों को ध्वस्त कर रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मिक डस्ट का बादल भर गया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।